बीजेपी कह रही है कि ये कमलनाथ सरकार के समय का घोटाला है, लेकिन जो दो मंत्री उस समय जब हमने कहा कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, आरोप लगाने से, बोलने से, मुंह चलाने से और सरकार चलाने में अंतर है, कमलनाथ कहते हैं। जब क्लियर हुआ सीबीआई से जांच कराओ, कौन दोषी है, सगा भाई क्यों ना हो किसी का, सगा दोस्त क्यों नहीं हो किसी का, गरीब के पेट में पशुओं का चावल चला गया, इससे दुर्दशा क्या हो सकती है? सीबीआई जांच कराए सरकार। मैं समझता हूं कि कोई निर्णय कब होना चाहिए और उसका समय क्या होता है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या होती है और आपकी प्रायोरिटी क्या होती है, ये सरकार को तय करना था। ये क्या आंखों में काला चश्मा पहन के सरकार चला रहे हो? आज आवश्यकता है कोविड के पेशेंटों की आर्थिक सहायता करने की। आज आवश्यकता है गाय के चारे की व्यवस्था, दिन भर खा ले 1 रुपया 30 पैसे में, 1 रुपया 30 पैसे, 1 रुपये 30 पैसे यहाँ लेके जाओ, बाहर माचिस की डिब्बी आती है धूप। तो ये सरकार इस तरीके से अंधी होके चल रही है और उस पर भी तर्क और कुतर्क कर रही है, शर्म आती है हमें। क्या हो गया? चाय में बता दिया क्या तुमने? नहीं, जो बात थी आगे सरकार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस फैसले को वापस लेना चाहिए, इस पैसे से गाय का चारे का पैसा बढ़ाना चाहिए। जो गाय माता 1000 से ज़्यादा कमलनाथ जी ने गाय की सेवा के लिए गौशालाएं बनाई, उनके बजट को बढ़ाना चाहिए। कोविड के लोग दर दर बिना इलाज में मर रहे हैं, भटक रहे हैं। जो व्यक्ति भर्ती हो जाता है, अपना घर बेच के अपना इलाज कराता, तब जाकर उसकी परिस्थिति बनती है, उसमें इस पैसे को खर्च कीजिए। आपका प्लेन 2 साल बाद भी आ जाता तो चलता। आपका ये इनकम टैक्स, यही मंत्री जो चुनाव जीते नहीं, चुनाव में विधायक है नहीं, और इनको आप सैलरी दे रहे हो, जो अभी मंत्रालय का काम कुछ करते नहीं है, अपना चुनाव जीतने के लिए जनता की दर बदर भीड़ करते रहते हैं, शोभा यात्रा निकालते रहते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग करते रहते हैं, सरकारी आयोजन बनाते रहते हैं, और वो उसके कारण संक्रमित लोग होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं, उनका टैक्स आप भरोगे? शर्म आनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि कितनी बड़ी बात एफसीआई चावल खरीदता है। एफसीआई चावल वही चावल खरीदते हैं जो चावल की क्वालिटी, उसके नाम्स होते हैं, चावल की क्वालिटी के नाम्स के अनुसार एफसीआई खराब चावल को रिजेक्ट कर देता है। जब वो चावल और बालाघाट के आसपास ज़्यादा पकड़ में आए, जो पशु भी नहीं खा सकते, और वो बालाघाट गोंदिया से कितना दूर है, बालाघाट किस जगह से ज़्यादा आसपास है, ये प्रश्न है आज प्रदेश के सामने। मैं मानता हूँ कि सीबीआई जांच, जैसा हमने पहले कहा था, जो गरीबों को, गरीबी को मजाक उड़ाते हैं, उसको उसकी जिस दुर्धरता से उसके साथ खिलवाड़ हुआ, ये चावल खिला के, ये सरकार उसमें भी अपने आप में मैं मानता हूँ कि दोषी है। हम मांग करते हैं कि चावल के मामले में जो खराब चावल केंद्र सरकार ने कहा, इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, और कौन लोग हैं इसके पीछे, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। चुनाव लड़ने लोगों की भावनाओं से खेलने वाली सरकार है। आप जितनी भी इसके बजट के प्रोविज़न देखो, राम वन पथ गमन में 1 लाख रुपया कमलनाथ जी ने एक प्रोसेस बनाया था कि 3 साल में उसकी कंप्लीट हो और उसकी प्लानिंग हो। भगवान राम के प्रति आस्था का विषय था। गाय के लिए 1 रुपया 30 पैसा चारे का, 1000 से ज़्यादा गौशालाएँ कमलनाथ जी ने बनाई, ये आस्था का विषय था। इस सरकार की करनी और कथनी को देखें आप, मंदिरों के रखरखाव, निर्माण और उनकी सेवा के लिए बजट शून्य, केवल भाषण, ये भाषण, विज्ञापन, हेडलाइन वाले मुख्यमंत्री सिर्फ लोगों को बरगला रहे हैं। समय आ गया है, चुनाव होंगे, ये जाएंगे, कमलनाथ आएंगे, फिर सेवा, जन सेवा होगी। गई थी षड्यंत्र करके, तो एक शब्द का उपयोग चलन में आया था, जिस पर सारे गद्दारों ने, लोकतंत्र के हत्यारों ने, उसमें संलग्न सारे सरगनाओं ने एक ही बात बोली थी, और ये कहा था कि मध्य प्रदेश की सेवा, जन सेवा करने के लिए हमने ये गद्दारी की है, ये कृत्य किया है, ये लोकतंत्र की हत्या की। 3 दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं गिरोह के लोगों को कहा कि जब तक सत्ता है तब तक ही ये मौज मस्ती और ये
आव भाव है, ये आगे पीछे प्रशासन है, तब तक ही आपकी मान और सम्मान है। ये चली जाएगी तो सब चला जाएगा। तो इसलिए चुनाव में गंभीरता से लगो। वो सरगना, वो गिरोह लोकतंत्र के हत्यारों का जब बताता था प्रदेश की जनता को कि हम सेवा के लिए हमने ये कृत्य किया, और आज बताता है कि मौज मस्ती के लिए हमें सत्ता हथियानी है। मैं मानता हूँ कि इनका असली चेहरा सामने आया है। आप देखो, कोविड की महामारी है। कोविड की महामारी में लगभग 325 परिवार के लोग मौत के गाल में चले गए और लगभग 24,000 परिवारजन इसकी महामारी के चपेट में आए। आपको देखोगे कि जिस परिवार में कोविड का मरीज हो गया या जिस परिवार में कोविड का संक्रमण फैल गया, उस परिवार की वेदना को समझो। वो वेदना क्या है? हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही, ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में जो भर्ती उनको कीड़ों का, काकरोच का खाना मिल रहा है। और सरकार ने एक तरह से उन परिवार वालों को, मध्य प्रदेश की जनता को कह दिया, आपको मरना है मर जाओ, हम अब आपका साथ नहीं दे सकते। ये बार बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट माइक के सामने, चैनल के सामने, टीवी के सामने कहा। उन्होंने कहा कि अपनी रक्षा स्वयं करें, वो तो करनी पड़ेगी, इसमें सरकार क्या कर ले। तो इसका मतलब है कि ये हत्यारे लोकतंत्र के, ये सरगना लोकतंत्र के हत्यारों का ये गिरोह पहले लोकतंत्र की हत्या की, अब लोगों की हत्या करना चाहते हैं। कोई सरकार की एक्टिविटी कोविड को लेके नहीं। मैं मानता हूँ बहुत चिंता का विषय है। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर भयावह तरीके से ये कोविड फैल रहा है। सरकार ने टेस्ट बंद करवा दिए, कम करवा दिए, समाप्त करवा दिए, आंकड़े कम हो, मौत को छुपा रही है और शिवराज इसको पूरा टैकल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद टैकल कर रहे हैं। मेरा आरोप है, कांग्रेस पार्टी का आरोप, कि कोविड में जितने लोग मर रहे हैं, जितने संक्रमित मर रहे हैं, उनके आंकड़ों को डीएम्स को कहा कि आप छुपाओ, लोग मर रहे हैं मरने दो, टेस्ट मत करो। इस तरह का मध्य प्रदेश में भयावह स्थिति बनती जा रही है। मैं मानता हूँ इस भयावह स्थिति के बीच में एक तरफ प्लेन खरीदा गया, जनता ने देखा, आर्थिक संकट है, सरकार की कमर टूटी हुई है, खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो जीएसटी का पैसा मध्य प्रदेश का नहीं दिया है, खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं। मैं मानता हूँ का टैक्स सरकार भरेगी, इनकम टैक्स सरकार भरेगी। कितना राक्षसी प्रवृत्ति हो सकती है किसी सरकार की, कितना हैवानियत हो सकती है किसी सरकार की, कितनी निर्दयता हो सकती है किसी सरकार की, ये शिवराज सिंह जी ने बता दिया। एक तरफ उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ के मंत्रियों की सैलरी काटी, हम विधायकों की सैलरी कटी और सबने स्वागत किया, किसी ने कोई आपत्ति नहीं। आज प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से अगर सरकारी कर्मचारी पेंशन लेता, उसका भी टैक्स पेंशन से देता है। एक व्यक्ति किसी भी घाटे में हो पर उसका संस्थान हो पर टैक्स भरता है, ऐसे में मंत्रियों का टैक्स सरकार भरेगी। शिवराज सिंह जी, आपको शर्म आती है नहीं आती है? आखिर क्या हो गया है आपको? आप क्या थे और क्या हो गए? एक इतना सज्जन आदमी जिसको मध्य प्रदेश की जनता ने संभावनाओं से देखा था, 4-4, 3-3 बार आपको चुनाव जिताया, लोगों ने सर आंखों पे बिठाया, आपने सत्ता के लिए लोकतंत्र के पीठ में छुरा घोंप दिया और अब आप इस तरह की कृत्य कर रहे हो कि आप मंत्रियों का टैक्स सरकार भरेगी। आपको शर्म आनी चाहिए। एक तरफ मंत्री विधायक अपनी सारी सैलरी बंद कर देना चाहिए, वो दौर है। आपने किसानों को मौत के गाल में कर दिया। आपने ₹1.30 में पूरा दिन 24 घंटे गाय चारा खाएगी, पेट भरेगी, ये स्थिति ला दी बजट में, और मंत्रियों का टैक्स भर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? मैं